बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इट्स मी जबीन हियर एंड वेलकम टू माय चैनल जेमान लाइव्स। सो टुडे आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने फ़र्स्ट उम्रा जर्नी और उम्रा एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, सो डेफिनेटली सी बात है आप मेरे चैनल पे नए होंगे, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू इन एडवांस एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द मेन वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पैकिंग के साथ। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला उम्रा था और हमारा छोटा सा बेबी भी हमारे साथ था, इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड पैकिंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि कोई चीज़ रह ना जाए। मैं फ्रैंकली बताऊँ तो यकीन करें, मैंने सिर्फ एसेंशियल चीज़ें नहीं रखी थी, मैंने एसेंशियल से ज़्यादा ही रख लिया था क्योंकि हमारे साथ बेबी था और हम किसी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते थे, हम कोई चीज़ छोड़ के नहीं जा सकते थे। सबसे पहले हमने क्लोथिंग्स रख लिए थे, मैंने अपने कपड़े, अपने हस्बैंड कपड़े, बेबी के कपड़े सब रख लिए थे और बेबी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सारी रख ली थी। उसके बाद बात आ जाती है मेडिकेशंस की। मैंने मेडिसिन्स रख ली थी। आपको पता है जो उम्रा है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम है। हमें भी कभी कुछ हो सकता है, बेबी को भी कभी कुछ हो सकता है। तो मेडिकेशन ऐसी चीज़ है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली सोचा था और अपने से रिलेटेड और बेबी से रिलेटेड सारी मेडिकेशंस रख ली थी। इसके बाद मैंने टॉयलेटरी बैग रख दिया था जिसमें मैंने लोशंस, रोल ऑन्स, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, शावर जेल वगैरह रख दी थी। ये आप अपने तरीके से भी कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने सबसे पहले बेबी बैग तैयार किया जिसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बेबी से रिलेटेड रख लिया था, जिसमें सिरिलैक था, इसका बेबी पाउडर थे, डायपर्स थे, वाइप्स, इसके कुछ फीडर्स और इसको जो टॉयज़ ज़्यादा पसंद हैं वो रख लिए थे, टीथर्स रख लिए थे, वैक्यूम फ्लास्क रख लिए थे। लाइक ईच एंड एवरीथिंग जो बेबी से रिलेटेड थी, जो मुझे सफ़र में भी काम आनी थी और कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी जो सफ़र में मेरे काम आ सकती थी वो मैंने बेबी बैग में रख ली थी। इसके अलावा भी हमें जो एसेंशियल चीज़ें लगी थी वो हमने रख ली थी, जैसे इलेक्ट्रिक केटल था क्योंकि हमने बेबी के लिए पानी गर्म करना होता था, एक्सटेंशन थी इन केस के स्लॉट हमें दूर मिल जाता, हमने सॉक्स रख ली थी, हैट्स रख ली थी, ट्रैवलिंग पिलो रख लिया था अपने साथ। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो डेफिनेटली सी बात है हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। हमें पास मार्केट में भी जाना होता है तो हम अपने पासपोर्ट साथ रखते हैं क्योंकि इसके बगैर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेबी बैग चूँकि एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमने ऑल टाइम अपने साथ रखनी थी, इसीलिए मैंने बेबी बैग में ही अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग हो जाती है कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हमने अपने मक्का मुकरमा का सफ़र स्टार्ट करना था। जी हम बस में बैठ चुके हैं और हमारे सफ़र का आगाज़ होने वाला है। अगर मैं कैमरा जूम करके दिखाऊं तो आपको वो कारवान नज़र आएगा जिसके थ्रू हम मक्का गए थे, वो ये है रवाहिलुर रहमा। और अगर किसी ने अल दरब की तरफ से मक्का या मदीना का सफ़र करना है तो आप डेफ़िनेटली इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लीजिए जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और बेसिकली हमने अपना सफ़र अल दरब से शुरू किया था। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसे रहता है। स्टे ट्यून विद अस। हमने अल दरब से अपना सफ़र तकरीबन 1:30 बजे के करीब शुरू किया था और यहाँ पे अब हम असर की नमाज़ के लिए स्टे कर रहे हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमने असर की नमाज़ अदा की है और ये वो स्टॉप है जहाँ पे हमारी बस थोड़ा फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए रुकी हुई है। अगर आप लोग इस कारवान का फ़ीडबैक मेरे से पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी मैं इनको 10 आउट ऑफ 9 रेट करूँगी क्योंकि इन्होंने मेरे हिसाब से जाने का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया था जिससे हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे। जी नाज़रीन और हाज़रीन, 2 स्टॉप्स के बाद हमारा ये थर्ड स्टॉप था जो हमारा मिकात था और अल दरब के रास्ते से जो मिकात हमारा बना था वो ये मिकात बना था जिसका नाम था मस्जिद यलमलम। माशाल्लाह से ये मिकात जो कि मस्जिद यलमलम है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इंशाल्लाह इसकी भी एक फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। जी अब हमने एहराम बांध लिए थे और अब हमारे आगे के सफ़र का आगाज़ हो चुका था। इस पॉइंट पे हमें क्लियरली क्लॉक टावर की रोशनी नज़र आना शुरू हो गई थी। वैसे तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि पहले से ही हमें क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो गया था, बट चूँकि वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था तो इससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी।
बट यू नो व्हाट, हमें नेकेड आई से तकरीबन 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो गया था। कैन यू इवन इमेजिन 40 किलोमीटर्स? आप यकीन करें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट हाउ ह्यूज द क्लॉक टावर इज़। जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम हरम शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। क्लॉक टावर हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया था और पीछे से यू नो व्हाट, मेरे हस्बैंड मुझे यकीन दिला रहे थे कि जबीन आ गया, जबीन सच में आ गया। लाइक आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। मैं आपको अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा खौफ था, एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी कि सही तरह उम्रा परफॉर्म हम कर पाएंगे या नहीं। लाइक मिक्सचर ऑफ इमोशंस थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक आदमी जो अल्लाह ताला के घर पहली दफ़ा जा रहा होगा वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हम तकरीबन रात के 2 बजे के करीब अपने होटल पहुंचे थे। जी हाँ, 2 बजे हमारा जाने का सफ़र, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत लंबा हो चुका था और अब हम थोड़ा सा फ्रेश होकर शटर सर्विस के थ्रू हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं। शटर सर्विस ने हरम के करीब जहाँ पे उनका स्टॉप बनता था वहाँ पे उन्होंने हमें उतार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आगे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा। और जैसे जैसे हरम शरीफ करीब आ रहा था, यकीन करें खाना काबा को देखने की तरफ उतनी ही ज़्यादा होती जा रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम हरम शरीफ के सहन में एंटर हो गए थे और यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि मैं कैमरा बंद कर दूं, कोई वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि नेकेड आइज से देखने का जो मज़ा था, जो सुकून था, वो यकीन करें कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा था। और जी, ये वो स्पॉट था जहाँ पे मैंने खाना काबा को पहली दफ़ा देखा था। और लोग सच कहते हैं, यकीन करें, कि जो काबा को पहली दफ़ा देखता है वो अपने सेंसेस में नहीं रहता, उसे सब कुछ दुनिया का भूल जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर का मेहमान बनाया। मैं ये खुशनसीबी कभी नहीं भूलूंगी। मैं दुआ करती हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबको अपने घर का मेहमान बनाए अपने महरम के साथ और अपने घर का दीदार नसीब करे। बाकी हमने उसके अलावा तवाफ़ कंप्लीट किया, उसके बाद फजर की अजान हो गई थी तो हमने फजर की नमाज़ अदा की। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे सही करने के लिए आ गए, क्योंकि नीचे हमें काफ़ी सफोकेशन लग रही थी, रश बहुत ज़्यादा था। सही के बाद हमने बाल काटे और उम्रे का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस कंप्लीट किया। हमें उम्रा कंप्लीट करते करते सुबह के 8 बज गए थे, क्योंकि हम साइड बाय साइड बेबी को भी देख रहे थे। वो फ़र्स्ट टाइम इतने क्राउडी एरिया में गया था तो उसे थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी और थोड़ा घबरा भी रहा था। हमारा उम्रा थोड़ा लंबा चला गया, बट उसके बाद हम बाहर आए, हमने कबूतरों को दाना डाला और नाश्ता लेके अपने होटल वापस आए। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जर्नी और हमारा उम्रे का प्रोसेस कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिकात यलमलम, जिस मिकात पे हम रुके थे, उसके बारे में रिव्यू दूंगी कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। ये यूट्यूब की मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी है या मुझे चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन देनी है तो आप वो ज़रूर दे सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जेमान लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।